राम राम जी। रामायण की एक बहुत प्यारी चौपाई है कि कर्म प्रधान विश्व तरी राखा, यानी पूरे विश्व को, पूरे जगत को भगवान ने ऐसा रचा है कि जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसा ही फल मिलेगा। आप अच्छे कर्म कर रहे हो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरे कर्म कर रहे हो तो हर हाल में आपके साथ बुरा होगा। जब हम अपने बच्चों को ये सीख देते हैं तो वो आसपास के माहौल से ऐसा कोई ना कोई उदाहरण ढूंढ लाते हैं कि देखिए इस भाई साहब ने कौन से अच्छे काम किए हैं, कितना बुरा आदमी है ये, फिर भी देखिए इसको सारे जहां की खुशियां मिली हुई है, पैसे बरस रहे इसके घर में। और जब वो ऐसा उदाहरण लाता है तो फिर वो हमारी वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पाता कि कर्म प्रधान विश्व तरी राखा। मैं उन युवा पीढ़ी को उनकी भाषा में समझाने का एक प्रयास करता हूं। मान लीजिए आप अभी 20 साल के युवा हैं, अभी आपके पढ़ने की उम्र है, आपने दम लगा के पढ़ाई शुरू की, आप एक दिन में 12-13 घंटे मन लगा के पढ़ रहे हैं और इस तरीके से आपने पढ़ के सीए या इंजीनियरिंग या कोई और बड़ी डिग्री हासिल कर ली। आपने इस सब्जेक्ट पे और मेहनत की और जब आपने अपने सब्जेक्ट पे और मेहनत की तो धीरे धीरे आपका स्पेशलाइजेशन हो गया, लोग आपको जानने लग गए। मान लीजिए आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर दिया और आपका बहुत नाम हो गया। 10-20 सालों में आपने इतना नाम कर लिया कि आपको कोई 1 घंटे पढ़ाने का 50,000 रुपया देने के लिए तैयार है। अब मान लीजिए आज आपको कोई मिलता है, देखता है तो बोलते भाई तुम्हारे तो पैसे बहुत ही आसानी से आते हैं, 1 घंटे पढ़ाते हो 50,000 रुपया आ जाते हैं, दिन में 8 घंटे पढ़ा दिए तो 4 लाख रुपया आ गए, एक दिन में 4 लाख रुपया कमा ले तो क्या मज़े में पैसे आ रहे हैं, तुम तो कुछ कर्म ही नहीं करते तुम्हें पैसे मिल जाते हैं। तो बताइए क्या वो सही कह रहा है? नहीं, वो सही नहीं कह रहा है, क्योंकि आपने आज तो नहीं परंतु वर्षों पहले 20-25 साल पहले बहुत नेक कर्म किए थे, बहुत कठिन कर्म किए थे कि आप 13 घंटे इस सब्जेक्ट पे फुल फोकस के साथ पढ़ते। वो कर्म आपके बने प्रारब्ध और उन प्रारब्ध का आज तक आपको फायदा होते जा रहा है। आज आपको कोई देखेगा तो बोलेगा तो ये तो कर्म क्या करता है, इसको तो इतने पैसे मिल जाते हैं, परंतु ये पुराने कर्म है आपके जो बन गए प्रारब्ध और उन प्रारब्ध से आपको आज खुशियां मिल रही है। जब एक साधारण से जीवन में यह उदाहरण सबको समझ में आ रहा है कि 20 साल पुराने कर्म आज भी फायदा दे रहे हैं, तो फिर आप समझिए यह मनुष्य जीवन जो इतना जटिल है, कई योनियों में जाते हजारों लाखों योनियों में निकलने के बाद फिर हम इस मानव जीवन में आते हैं, तो हमने कितने कर्म किए होंगे, कितने हमने प्रारब्ध बनाए होंगे, उन प्रारब्ध का हमें आज फायदा या नुकसान हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, हो सकता है पिछले जन्म, हो सकता है उससे पिछले जन्म में हमने कोई बहुत नेक कर्म किए, वो हमारा प्रारब्ध बन के आज हमें खुशियाँ दे रहा है। जैसे 20 साल पहले की हुई पढ़ाई आज तक हमें खुशियाँ दे रही है, वैसे ही वो पिछले से पिछले जन्म में किए हुए कर्म आज तक हमें खुशियाँ क्यों नहीं दे सकता। इसलिए आप इस बात पे अटूट विश्वास रखिए कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। राम राम जी।